गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएनओ का एक हिस्सा है, यूएनओ का एक अंग के रूप में कार्य करता है। तो आखिर ये यूएनओ क्या होता है? तो सिक्योरिटी काउंसिल को समझने से पहले आओ हम देख लेते हैं कि यूएनओ आखिर क्या है। यूनाइटेड नेशन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना हम देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में की जाती है। तो अगर हम इसके इतिहास पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, लेकिन राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, वह उसमें असफल हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई। परिणाम स्वरूप विश्व के कई बड़े नेताओं ने मिलकर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया जो तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक सके और मानवता को विश्व विनाश से बचाया जा सके। तो उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया। अगर हम आरंभ के समय में देखते हैं तो इसमें केवल 51 कंट्रीज थी, 51 मेंबर्स थे, परंतु आज के समय में इसमें 193 मेंबर्स इसके हो चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद और लगभग 10,000 शब्द हैं। तो हमें अब देखते हैं कि आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, यूएनओ की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इसमें देखते हैं कि विश्व में हम सबको पता है कि छोटे और बड़े मिलाकर काफ़ी सारे देश हैं जो किसी न किसी तरह से आपस में संबंधित रहते हैं, और हर देश का प्राथमिक उद्देश्य होता है अपने हितों की पूर्ति करना, अपने जो इंटरेस्ट हैं उन्हें पूरा करना। तो अपने हितों की पूर्ति करने में प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी कारण से आपस में एक विवाद में उलझ जाता है। तो हर राष्ट्र को इस जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाला जो एक इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है, इस कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति से निकालने के लिए और विश्व में शांति व्यवस्था बना के रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जिसका निर्णय प्रत्येक देश मानने के लिए बाध्य हो सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम यूएनओ रखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी हमें आवश्यकता हुई विश्व में भाईचारे को बनाए रखने के लिए, युद्धों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं कि यूएनओ में कितने अंग हैं, कितने ऑर्गन से मिलकर ये काम करती हैं। तो यूएनओ के अंदर 6 ऑर्गन से मिलाकर यूएनओ का निर्माण हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल असेंबली, इसे महासभा कह देते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एंड द सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। लेकिन आज हम केवल सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना इतने कम समय पॉसिबल नहीं है, तो हम केवल आज सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का बेसिकली सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभावशाली अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में काम करता है। संपूर्ण विश्व सुरक्षा और शांति के लिए सुरक्षा परिषद की ओर ही नज़र बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान डेविड कुशमैन ने कहा है कि जो सुरक्षा परिषद है उसे विश्व का पुलिसमैन भी कहा जा सकता है। तो सुरक्षा परिषद दुनिया के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। हमें ये देख लिया कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर अगर हम देखते हैं तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर्स है। अगर इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो टोटल 15 जो देश हैं उसके मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि 5 जो है स्थायी मेंबर होते हैं और 10 हमारे अस्थायी मेंबर होते हैं। अब ये जो स्थायी मेंबर हैं, अस्थायी मेंबर हैं, इसको हम देख लेते हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं वो हमारे 5 देश रहते हैं, जिसमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएसए है। और जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं वो हमारे प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बदलते रहते हैं। तो ये अस्थायी मेंबर होते हैं। अलग अलग नियमों शर्तों को पूरा करने के बाद इनको मेंबरशिप मिलती रहती है। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारत 8 बार यूएनओ में सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर्स बन चुका है।
आगे हम देखते हैं क्या टेम्परेरी मेंबर्स क्या चेंज होते हैं बार बार या हमेशा बने रहते हैं। तो हमें पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेरी मेंबर हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात ये इनका चुनाव होता रहता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इनका चुनाव होता रहता है। तो जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं 2 वर्ष के बदलते रहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं इसके अंदर। तो रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है वो क्या काम करना है इसका। तो देखो, सिक्योरिटी काउंसिल का जो उद्देश्य है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, युद्ध को होने से रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का निर्माण करना, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भाईचारा परस्पर सहयोग बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक विकास संबंधी कार्यों की देखरेख करना, है ना, सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, और सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो समय समय पर चलती रहती हैं वो उनसे अवगत करवाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों को संभालने का, सुलझाने का प्रयास करना। तो हम देखते हैं कि ये और इसके जो निर्णय होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं सभी के लिए मानने इसके बाध्य होते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ का एक हिस्सा है, एक अंग के रूप में कार्य करता है, जो कि एक बहुत ही विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अहम योगदान अपना देता है। तो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो कोई भी देश में अगर, तो प्रत्येक देश केवल सुरक्षा परिषद की ओर अपनी निगाहें लगाकर देखता रहता है, जिसका उद्देश्य क्या है, मानवता की रक्षा करना, मानवता की सहायता करना और पूरे विश्व के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना। तो आज के इस टॉपिक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल जो थोड़ा सा ही इसके बारे में बताया गया, विस्तार से भी नहीं बताया गया है, आगे जाकर हम इसमें आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जितना बताया गया है ये आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।